स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे जो रिमेनिंग रिएक्शन है उनसे। फर्स्ट इज द नो एंजल रिएक्शन। नो एंजल रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है उसको हम ट्रीट करवाते हैं विद एक्टिव मिथाइलिन के साथ, विच में बी फॉर एग्जाम्पल मेलोनिक एसिड या फिर मेलोनिक एस्टर, दिस इज द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। उनके साथ ट्रीट करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को, वो कंपाउंड विच कंटेन द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में then they form the other, then they form the compound C double bond C, COOH, COOH. If we use malonic acid, then if अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, then decarboxylation will be takes place from here, then form alpha beta unsaturated acid. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन होती है अगर हम यूज़ करते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो नो एंजल रिएक्शन इज द एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होती है। वो कंपाउंड विच कंटेन द एक्टिव मिथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस and then there is formation of a compound which on after decarboxylations gives the alpha beta unsaturated acid if the this active methylene compound is malonic acid। तो ये क्या देंगे, हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देंगे। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है। जो मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड्स हैं, जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, वो बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, बेस यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। दिस इज द अल्फा प्रोटोन एंड विच इज द एसिडिक इन नेचर। अल्फा कार्बन है इसके साथ वाली प्रोटोन, अल्फा प्रोटोन है, एसिडिक है, इसका स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप हेयर। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, तो जो मेरे पास हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। तो बेस है इस प्रोटोन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मेकिंग ए कार्बन आयन CH नेगेटिव COOH COOH। अब ये कार्बन आयन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बेनोइल कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, देन दिस अटैक द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस कार्बेनोइल कार्बन, दिस बॉन्ड डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, मेकिंग RCO नेगेटिव एंड H एज इट इज CH COOH, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास, एज इट इज हो जाएंगे। देन प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन इट फॉर्म्स RCH OH CH COOH एंड COOH। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, देन इट फॉर्म्स RCH डबल बॉन्ड COOH। फिर क्या होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा -CO2। अगर मैं इसको हीट करती हूँ, अगर मैंने क्या किया, इसको हीट किया, देन CO2 का एवोल्यूशन यहाँ से होगा, देन इट फॉर्म्स RCH, हमारे पास डबल बॉन्ड C, और जो ये है हमारे पास CO2 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन ओनली और COOH एज इट इज। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या है ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। रिपीट करती हूँ, जो मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन जो जिसके
पास है कंपाउंड के पास, फॉर एग्जांपल हियर इज द मेलोनिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के पास एक्टिव मिथाइल है यहाँ पे एंड दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। तो दिस जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे उसके साथ वाली प्रोटॉन अल्फा प्रोटॉन है वो एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच विड्रॉ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ। तो इजी हो जाएगा H पॉजिटिव को एलिमिनेट करना बेस की प्रेजेंस में। तो बेस क्या कर लेगा, H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा, मेकिंग ए कार्बन आयन विच अटैक ऑन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। फॉर्म दिस कैप्चर और नेगेटिव हमारे पास है प्रोटॉन को कैच करेगा, देन हमारे पास OH एंड और ग्रुप एज इट इज रहेंगे। फिर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, देन हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इफ दिस इज द मेलोनिक एसिड एंड डीकार्बोक्सिलेशन विल बी टेक्स प्लेस, अगर हम इसको हीट करते हैं तो CO2 का लॉस होगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी COH एज इट इज रहेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम नो एंजल रिएक्शन, अगर हम यूज कर रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड मेलोनिक एसिड। नाउ मैलिक रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द, ये रिएक्शन जो होती है एल्डिहाइड की होती है या कीटोन्स की होती है इन प्रेजेंस ऑफ द, जो हमारे पास अमाइंस हैं उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और साथ में यहाँ पे एनोलाइजेबल कीटोन हो, एनोलाइजेबल कीटोन प्रेजेंट हो, तो उनकी प्रेजेंस में ये जब ये रिएक्शन होती है देन मैनिक बेस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जो हम एल्डिहाइड मेनली यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड। जो अमाइंस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉमनली डाईमिथाइल अमाइन को हम यूज़ करते हैं, प्लस एनोलाइजेबल कीटोन फॉर एग्जांपल RCO CH3, मैंने कोई भी जनरल कीटोन लिया है एनोलाइजेबल है क्योंकि बेस क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके देन मेकिंग ए कार्बन आयन विच इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड अमाइंस एंड एनोलाइजेबल कीटोन मेनली न्यूट्रल मीडियम में हो सकती है, एसिडिक में हो सकती है या एल्कलाइन मीडियम में हो सकती है। वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से लॉस होगा, फॉर्म क्या बन जाएगा हमारे पास H यहाँ से O यहाँ से H यहाँ से जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, क्या बनेगा मैनिक बेस, क्या बनेगा मैनिक बेस RCO CH2, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन गया है CH2 एज इट इज और हाइड्रोजन यहाँ से है तो NCH3 ट्वाइस एज इट इज, दिस इज द मैनिक बेस। ये क्या है हमारे पास मैनिक बेस है। व्हाट इज द मैकेनिज्म, जो हमारे पास डाईमिथाइल अमाइन है वो पहले एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड है उसके साथ इमीनियम साल्ट की फॉर्मेशन करती है, क्या बनाती है इमीनियम साल्ट बनाती है। देन प्रोटॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 ट्वाइस, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज है CH एज इट इज OH एज इट इज। नाउ दिस कैन बी अंडर द, हमारे पास क्या सकते हैं आगे कंजुगेशन में OH नेगेटिव देन फॉर्म्स द इमीनियम साल्ट CH3 ट्वाइस एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज रहेगा, दिस इज द इमीनियम साल्ट। तो जो हमारे पास कीटोन है बेस क्या करेगा वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दिस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा मेकिंग ए कार्बन आयन RCO CH2 negative, this is the analyzable। so this carbon ion attack the nucleophilic on this carbon and this density shift toward the nitrogen, then it forms RCO as it is है हमारे पास
CaCO एज इट इज CH2 ने अटैक किया है हमारे पास CH2 के पास और NCH3 ट्वाइस है वो जनरेट हो जाएगा। दिस इज द मैनिक बेस। कैसा बेस है? मैनिक बेस। सो फर्स्ट जो हमारे पास डाइमिथाइल अमाइन है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ इमिनियम साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इमिनियम साल्ट के ऊपर फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है दिस आयनोलाइजेबल कीटोन से, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, अल्फा प्रोटॉन एसिडिक है। बेस पहले कार्बन आयन बनाएगा विच अटैक द न्यूक्लियोफिलिक ऑन दिस कार्बन एंड शिफ्ट द pi electron density toward the nitrogen, then it forms mannich base. So this is the mannich reaction. Now Wittig reaction. This is the reaction of aldehyde and ketone with गिलाइड के साथ। गिलाइड जो होते हैं हमारे पास उनके साथ रिएक्शन होती है। जो हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली फास्फोरस गिलाइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास है फास्फोरस गिलाइड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन फास्फोरस गिलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, देन इट फॉर्म्स सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। देन इट फॉर्म्स सब्स्टिट्यूटेड एल्केन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्लस में साथ में ट्राइफिनाइल फास्फाइन ऑक्साइड। देन साथ में क्या जनरेट हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फास्फाइन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। तो Wittig reaction is the reaction of aldehyde and ketone mainly in presence of phosphorus halides. Then there is a formation of substituted alkene and triphenyl phosphine oxide की formation होगी। What is the mechanism? जो हमारे पास halides हैं, it is resonating structure of this one, क्योंकि carbon is the more electronegative as compared to phosphorus, withdraw the pi electron density towards itself, तो making C6H5 thrice phosphorus के ऊपर positive, Cr dash negative, then generate a carbon anion from here, जनरेट हो जाएगा। फिर इसका अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो दिस जो हमारे पास है कार्बन एनायन अटैक करेगा C6H5 थ्राइस P पॉजिटिव Cr नेगेटिव। Attack nucleophilic attack on this carbon and this bond shift toward the oxygen, then it forms ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड एज इट इज, और हमारे पास कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा Cr, इसने अटैक किया है, और हमारे पास C6H5 whole thrice P positive as it is. This is the butane will be formed from here. जब हमारे पास कार्बन अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड pi electron density shift toward the oxygen, making it this product which is known as the butane. Then हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा C6H5 अडक्ट बनेगा पहले, मेकिंग दिस अडक्ट एंड cyclic transition state. This is the cyclic intermediate adduct will be formed from here. Then हमारे पास forms कार्बन कार्बन के ऊपर आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ से जनरेट हो जाएगा हमारे पास ट्राइफिनाइल फास्फाइन ऑक्साइड और सब्स्टिट्यूटेड एल्केन।
तो यहाँ से हमारे पास क्या बना है, C डबल बॉन्ड CRR, दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और बना है C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O ट्राइफिनाइल फास्फाइन ऑक्साइड। तो दिस इज द Wittig रिएक्शन। फर्स्ट carbanion will be formed from here, attack the nucleophile on this carbonyl carbon making it butane, and after this the cyclic transition जो cyclic intermediate है वो बनेगा। then this bond shift toward the phosphorus and oxygen, और जो हमारे पास कार्बन और फास्फोरस के बीच में था shift toward the carbon and carbon making substituted alkene and triphenyl phosphine oxide की formation। तो this is the Wittig reaction। नाउ रिडक्शन, हैलोजिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बाद आती है रिडक्शन। जो रिडक्शन है वैसे हम नॉर्मली कर चुके हैं इन केस ऑफ एल्कोहल्स के चैप्टर में। जो एल्डिहाइड है, जो मेरे पास एल्डिहाइड है, ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो सकती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, विच में भी हमारे पास निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। तो जो हमारे पास एल्डिहाइड है देन दीज आर रिड्यूस्ड इनटू द अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होंगे। इफ द हमारे पास कीटोन है देन कीटोन विल बी रिड्यूस इन द सेकेंडरी अल्कोहल। जो कीटोन है वो रिड्यूस होगा किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ जो हमारे पास हाइड्रोजन है, निकल की प्रेजेंस में प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। तो हम इसकी रिडक्शन कर चुके हैं एल्कोहल्स के चैप्टर में, जहाँ पे हमने मिलियन पॉन्डोर पैरेलल रिडक्शन भी की थी। उसके बाद हमारे पास आती है रिडक्शंस टू मिथाइलेट। रिडक्शन टू CH2 या फिर CH2 ग्रुप मिथाइल ग्रुप में जब रिडक्शन हो, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं जब वो रिड्यूस होते हैं कार्बोनिल जो हमारे पास ग्रुप है CH2 में, मेकिंग ए हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्स्ट हम करते हैं इससे रिलेटेड क्लैंसन रिडक्शन। जो हमारे पास क्लैंसन रिडक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन्स की होती है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में एंड कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देन दिस CO ग्रुप रिड्यूस इनटू CH2, यानी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, यहाँ से एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म क्या है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, देन हाइड्रोकार्बन्स विल बी फॉर्म्ड। व्हाट इज द मैकेनिज्म, जो हमारे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे पहले इसकी प्रोटोनेशन है। जो प्रोटोनेशन है एसिड इसको प्रोटोन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन गेट्स प्रोटोनेटेड एंड इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, मेकिंग कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जिंक क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फ्रॉम जिंक से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आए हैं, फ्रॉम जिंक से आए हैं, मेकिंग RCr नेगेटिव OH। अब हमारे पास यहाँ पे फिर प्रोटॉन डोनेट होगी, एसिड देगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, एक हमारे पास यहाँ पे अटैच होगी, तो देन RR हाइड्रोजन OH, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस आल्सो प्रोटोनेटेड अगेन एंड फिर इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगी ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, मेरे पास फिर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
फिर क्या करेगा, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेकिंग ए एनायन। दोबारा से हमारे पास कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और H एज इट इज। हाइड्रोजन फिर डोनेट करेगा एसिड, देन इट फॉर्म्स RCr, एक हाइड्रोजन यानी RCH2R एज इट इज। तो हाइड्रोकार्बन विल बी जनरेट व्हेन वी ट्रीट एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने यहाँ कीटोन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl फर्स्ट, देन एसिड गिव्स द प्रोटोन, प्रोटोनेशन विल बी फॉर्म। प्रोटोनेशन होगी यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्स करेगा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिंक मेकिंग ए एनायन एंड विच अगेन कैप्चर्स द हाइड्रोजन। तो 1 प्रोटोनेट करेगा कार्बन को और हमारे पास सेकंड करेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, वी डिस्पर्स करेगा पॉजिटिव चार्ज को। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट फिर करेगा जिंक, देन इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज एंड दोबारा से क्या करेगा, कैप्चर करेगा एसिड को मेकिंग ए हाइड्रोकार्बन। तो दिस इज द क्लम्सन रिडक्शन। उसके बाद आती है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। Wolff-Kissner reduction. This is also the reaction of aldehyde or ketones in the presence of the hydrazine, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिर क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। जब हम ट्रीट करते हैं कीटोन्स को विद हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन देयर विल बी फॉर्म हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, फर्स्ट हमारे पास जो कीटोन्स है कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्राजीन के साथ कंडेंस होगी हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करेगा। तो RCr डबल बॉन्ड O NH2 इसका हम मैकेनिज्म कर चुके हैं जब हमने किया था रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो देयर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा यहाँ से एंड हाइड्रोजोन विल बी फॉर्म C डबल बॉन्ड एंड हमारे पास NH2 एज इट इज। तो दिस इज द हाइड्राजोन। और फिर हमारे पास बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड दिस डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड द नाइट्रोजन मेकिंग RCr डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, H हमारे पास एडजिटिव हो गया। देन दिस अंडरगो द रेजोनेंस एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बन जाएगा मेरे पास RCr नेगेटिव, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड H हमारे पास एज इट इज। नाउ दिस क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम वाटर से, OH नेगेटिव का लॉस हो जाएगा, इट फॉर्म्स RCr हाइड्रोजन एज इट इज। यहाँ से इसने हाइड्रोजन कैप्चर की फ्रॉम वाटर से एंड डबल बॉन्ड NH। अब बेस क्या करेगा, दोबारा से अगर हम इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं, दोबारा से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम हेयर, सो देन इट विल बी फॉर्म मेकिंग RCr। और जो हमारे पास ग्रुप है एज इट इज, ये कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट की, यहाँ से मेकिंग नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से H हाइड्रोजन यहाँ से कैप्चर करके बेस क्या वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देगा। देन नाइट्रोजन N2 विल बी हमारे पास यहाँ से क्या होगी, इवोल्यूट हो जाएगी और मेकिंग RCr हाइड्रोजन एज इट इज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा दोबारा से नेगेटिव, फिर प्रोटॉन लेगा वाटर से, देन इट फॉर्म्स RCr H और H। तो दिस इज द वोल्फ-किस्लर रिडक्शन।
जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स को ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन देयर विल बी फॉर्म हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट जो हमारे पास कीटोन्स है, जैसे मैंने यहाँ पे जनरली लिया है हाइड्रोजन के साथ हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, मेकिंग नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस अंडरगो द रेजोनेंस, देन कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाटर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हम वाटर भी लेके चलते हैं यानी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे OH नेगेटिव का लॉस हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, फिर एक और हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस फ्रॉम हेयर, देन मेकिंग नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड इवोल्यूट द नाइट्रोजन N2 फ्रॉम हेयर, दोबारा से कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वाटर से फिर विद प्रोटॉन लेगा, देन मेकिंग द हाइड्रोकार्बन। तो दिस इज द होल फिशनल रिडक्शन। रिडक्शन अगर हम हाइड्रोकार्बन्स फिर भी जनरेट कर सकते हैं, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को ट्रीट करवाते हैं फास्फोरस की प्रेजेंस में हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, देन हाइड्रोकार्बन इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम दैट। नाउ बायोमोलिकुलर रिडक्शन, this is the reaction of aldehyde and ketone in the presence of magnesium amalgam। उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास जनरेट होता है, देन इट फॉर्म्स सिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स बनता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल है तो पिनाकोल। क्या बनेगा? पिनाकोल की फॉर्मेशन होगी। तो जो एल्डिहाइड कीटोन्स अगर हम ट्रीट इसको करते हैं मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स एंड व्हिच इज नोन एज अ पिनाकोल। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कीटोन, मैग्नीशियम क्या करेगा? डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन ईच कार्बोनिल कार्बन, मेकिंग RCR, कार्बन के ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने साल्ट बना लिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, देन हमारे पास सेम सिचुएशन अदर जो ग्रुप है कीटोन उसमें होगी। नाउ जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बोनिल कार्बन के पास, ये क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो मेकिंग है हमारे पास क्या बनेगा? फिर RCR आपस में कंबाइन करेंगे एंड मेकिंग ए पिनाकोल मैग्नीशियम साल्ट, मेकिंग ए पिनाकोल मैग्नीशियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी। आफ्टर हाइड्रोलिसिस देन जनरेट द ग्लाइकोल, आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस जनरेट द ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलते हैं पिनाकोल। तो पिनाकोल इज द रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन in presence of magnesium amalgam, and after hydrolysis then pinacol will be generated. Magnesium donate the electron to each molecule of the carbonyl compounds, making कार्बन के ऊपर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड फिर ये आपस में क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे, मेकिंग द मैग्नीशियम साल्ट ऑफ पिनाकोल, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस पिनाकोल विल बी जनरेटेड। तो दिस इज द बायोमोलिकुलर रिडक्शन। उसके बाद आती है रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन में जो एल्डिहाइड है कीटोन है, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ, देन वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा यहाँ से, देन फॉर्म इमाइंस, इमाइंस की फॉर्मेशन होगी, दिस इज द अडक्ट एंड विच ऑन द निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हमारे पास अमाइन देते हैं। क्या मिलता है हमें? अमाइंस मिलता है। तो रिडक्टिव अमाइनेशन में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को ट्रीट करवाते हैं विद अमोनिया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल और हाइड्रोजन, देन हमारे पास अमीन्स की फॉर्मेशन होगी। क्या बनेगा? अमीन्स बनेगा।
तो दिस इज अबाउट ऑल द रिडक्शंस रिएक्शन। तो ये हमने आज की सारी रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।